ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस रीडिंग को जुलाई के मंथ से पहले देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो तक जुलाई के मंथ से पहले आए हो, दैट मीन्स ये जो गाइडेंस है, ये जो मैसेज है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो यही एक टाइम फ्रेम है इस वीडियो का, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपसे रिलेटेड बताऊंगी, ठीक है, जो आप कैरी कर रहे हो और जो आपको कैरी करना बंद करना है in the month of July, for your betterment, for your positivity, for your growth, for your success, for your goals, for your achievements, and everything. Okay, so this video is going to be really, really important for you. सामने आपके सामने लाइक दो फाइल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आपका ग्रुप वो वाला रहेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो जरूरी नहीं है ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट करे। ओके, इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन विथ मी, देन आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि आगे मेंशन है, जो कि कमेंट सेक्शन में भी मेंशन होता है। So let's get started with group number 1. My group number 1 people, Knight of Wands. आई कैन सी कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में एक्शंस करते जा रहे हो, एक्शंस लगाते जा रहे हो अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में। आप एक्शन लेने से कभी भी डरते नहीं हो, आप कोई भी काम को करने से कभी भी नहीं डरते हो। आप आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो पैशन है, वो जज्बा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। एंड यू आर समवन जो कभी भी लेजीनेस भी शो नहीं करता है, यू आर समवन जो हमेशा रेडी है टू डू समथिंग। आपके अंदर वो हमेशा एक पैशन होता है, आपके अंदर वो एक्टिवनेस होती है, आपके अंदर वो एनर्जी हमेशा रहती है। एंड यूनिवर्स इज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग यू, यूनिवर्स इज एक्चुअली हैप्पी फॉर दिस एनर्जी जो आपके अंदर है, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से ना यू आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा एक्शंस आप कर रहे हो और राइट टाइम पर राइट एक्शंस भी आप लेते हो। और आई थिंक आप कभी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हो, आप एक फियरलेस स्पिरिट की तरह। और आप ना सिर्फ सोचते नहीं हो, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे सिर्फ सोचना, आप सिर्फ सोचते नहीं हो, आप एक्शन भी लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो। और आई थिंक ये चीज आपकी फैमिली से कैरी होती है, ये चीज आपके जेनेटिक्स से भी कैरी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फादर, आपकी मदर, या फिर और भी जो आपकी पूरी जनरेशन है उसमें मेहनत बहुत ज्यादा की गई है। सो आपके अंदर भी वो मेहनत, काम करने का जज्बा बहुत है। आपको आपका एक बिलीफ हो सकता है कि अगर आप काम करोगे तो आप कभी हार नहीं सकते और आपको काम करते रहना चाहिए। दिस कुड बी योर बिलीफ, ग्रुप नंबर 1। सो यूनिवर्स wants to say that they are happy, but उसके अलावा they also want you to tell कि be in a receiving form as well। कभी कभी क्या होता है कि आप ना सिर्फ देने में इतना बिलीव करते हो, एक्शन लगाने में, चीजें करने में इतना बिलीव कर देते हो कि आप रिसीविंग फॉर्म में रहना भूल जाते हो। और जब आप रिसीविंग फॉर्म में नहीं होते हो तो आप चीजें रिसीव नहीं करते, आप सिर्फ देते चले जाते हो, आप सिर्फ काम करते चले जाते हो, बट आपको फिर मतलब आपको मिलता है, बट जितना आप डिजर्व करते हो अपने काम के अकॉर्डिंग आप उतना नहीं लेते हो। और उसमें किसी और की गलती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी गलती बस यही है कि आप रिसीविंग फॉर्म में नहीं आते हो, कभी भी आप रेस्टिंग फॉर्म में नहीं आते हो, कभी भी आप ये नहीं बोलते हो कि हाँ कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए या मेरे को अपना रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट मिलता भी है तो आई फील आप उस रिजल्ट के लिए इनफ ग्रेटफुल नहीं होते। अगर आप होते भी हो तो आई फील आप इनफ टाइम नहीं लेते हो सेलिब्रेट करने के लिए उस छोटी सी ग्रोथ को, उस छोटे से रिजल्ट को। ओके, ये चीज है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है, ये चीज है जिसको यही रोकने की जरूरत है जुलाई के मंथ में एंटर करने से पहले। बी इन द रिसीविंग फॉर्म एज वेल। ओके, आपका काम करना बहुत अच्छा है बट सिर्फ एक्शन लगाना सही नहीं है, कभी कभी मैं रिसीविंग फॉर्म में भी होना चाहिए कि ठीक है अब आप कंप्लीटली रिसीव करोगे, कॉम्प्लीमेंट्स को रिसीव करना स्टार्ट करो, रेस्ट को रिसीव करना स्टार्ट करो, ब्रेक्स को रिसीव करना, ट्रिप्स जाना स्टार्ट करो, ब्रेक्स वगैरह, शांत बैठना आप स्टार्ट करो, अपने सक्सेस को देखना स्टार्ट करो, अपनी जर्नी को देखना स्टार्ट करो, अपने लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करो। ओके, जरूरी नहीं है सिर्फ आप करते चले जाओ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करने से आपको कोई शिकायत नहीं है, आप करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बट दिस इज समथिंग जो आप बहुत अनकॉन्शियसली भी करते चले जा रहे हो। सो आपको यूनिवर्स ये नहीं बोल रहा कि करो मत करो, बट रिसीविंग फॉर्म में भी रहो। जैसे अगर मैं आपके 10 आवर्स बोलूँ तो आप 10 आवर्स के 10 आवर्स प्रॉपरली यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ देने में, जिसमें से सिर्फ आपको 8 आवर्स अगर आप काम कर रहे हो तो 2 आवर्स आप रिसीविंग फॉर्म में रह सकते हो, रेस्ट वाली एनर्जी में रह सकते हो, खुद को लेने के फॉर्म में भी रह सकते हो कि चीजों को रिसीव करना भी
जरूरी होता है। ओके आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे द मिनट यू स्टार्ट बीइंग इन अ रिसीविंग फॉर्म। दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक द रीडिंग। I'll meet you in the next video. Group number 2, I feel कि you are someone जो इस टाइम पर बहुत चीजों से होप लगाए हुए हैं। बेसिकली इट्स लाइक यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू आर जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड आप बहुत होप लगाए हुए हो चीजों से, ठीक है। बट यूनिवर्स एक मैसेज आपको देना चाहते हैं और वो मैसेज ये है कि यू नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ पीपल, यू नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ थिंग्स। आपका एक कनेक्शन है जो वीक होता जा रहा है या फिर एक कनेक्शन है जो बनाने की बहुत जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको होप है कि राइट पर्सन आपके पास आ जाएगा, राइट फ्रेंडशिप आपके पास आ जाएगी, राइट 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 लोग, पॉजिटिव लोग आपके पास आ जाएंगे, अगर आपकी ऐसी कोई थिंकिंग है, अच्छी बात है, ये थिंकिंग है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट उसके साथ साथ यूनिवर्स वांट्स टू से कि कनेक्शन आपको बनाना भी है। ओके आप सिर्फ पॉज और वेट वाली एनर्जी में हो, बट एक कनेक्शन जो बनाना होता है, जो कनेक्शन होता है ना कि शेयर करना प्रॉपरली और अपने आप को उस तरीके से ओपन रखना, वो चीज आपके अंदर कहीं ना कहीं लैक कर रही है। ओके एंड इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, यू शुड आस्क फॉर हेल्प, यू शुड कनेक्ट विद पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट होना चाहते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो खुद को, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि या तो आप उस सिचुएशन के लायक नहीं हो, आप वो सिचुएशन डिजर्व नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगा कि आप इतने डिजर्विंग नहीं हो। आप बहुत ज्यादा सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट करते हो। आई फील आपको ना रियल कनेक्शन चाहिए, बट यू डोंट नो कि कैसे अप्रोच करना होता है लोगों को, यू डोंट नो कि कैसे आप वो कम्युनिकेशन लोगों के साथ बिठाओ। ओके यू डोंट नो कि कैसे वो इंटीग्रेशन प्रॉपर करना होता है, या इस तरीके का कोई मैसेज है। टेक इट जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रहा है। ऑल्सो आई फील कि आप ना होप लगाते हो और आपको पता है कि व्हाट यू डिजर्व, और आप वेट करते हो एक ट्रू कनेक्शन के लिए। ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, एक फ्रेंडशिप हो सकती है, बट आप वेट करते हो सच्चे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आई फील ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि आपको भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आपको भी अपना हार्ट ओपन करके सामने अपनी बातें रखनी है। आप क्या करते हो कि आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन सामने वाले पर्सन पे डाल सकते हो, सिर्फ आप चाहते हो कि वो आपको ओपन अप करे, समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट वांट कि वो पर्सन एफर्ट लगाए, वो आपसे बस कनेक्ट करे। दिस इज नॉट दिस इज नॉट कॉन्शियसली, दिस इज नॉट इंटेंशनली जो आप चाहते हो, बट ये चीज हो रही है। ओके इस वजह से आपके लिए मैसेज ये है कि कनेक्शन में दो लोगों की जरूरत होती है, दो दिलों की जरूरत होती है। सो यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्रेस, राइट, यू ऑल्सो नीड टू आस्क अदर पर्सन व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट इज देयर पर्सपेक्टिव। ओके ये चीजें कहीं ना कहीं लैक करती है, जिसकी वजह से वो एक डीप कनेक्शन आप नहीं बना पा रहे हो किसी से। आई फील यू, हाँ बस मुझे आपके लिए एक ही चीज दिखाई दे रही है कि आप एक डीप कनेक्शन बनाना चाहते हो लोगों के साथ, कोई इंसान के साथ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि उनके पास और भी ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आपसे ज्यादा अच्छे हैं, बेसिकली आपसे ज्यादा अच्छी कूल वाइब है उनकी, और आप थोड़े से बोरिंग हो, आप थोड़े से क्वाइट हो। ये ना किस ओके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे किसी ने पास्ट में ऐसा बोला भी हो सकता है कि आप थोड़े बोरिंग हो, आप आजकल की जनरेशन से फिट इन नहीं होते, जिसकी वजह से आप फिट इन होने की कोशिश करते भी नहीं हो, और आपका ये है कि सही तरीके के लोग आपके पास आ जाएंगे, कुछ इस तरीके का माइंडसेट है इस टाइम पर। सो यूनिवर्स बस इतना बोलना चाहते हैं कि डोंट चेज एनीबडी, बट जब कोई इंसान आपके पास आता है टू कनेक्ट विथ यू, सो यू ऑल्सो नीड टू कनेक्ट विद दैट पर्सन, you also need to share your perspective, share your feelings. Okay, तभी ये connection build. So that's all. Group number 2. I hope you like the message. So make sure आप ये message claim करो. Comment में मुझे जरूर बताना whether you resonate with the message or not. So that's all for now. I will meet you in the next video. Bye bye. Take care.